नमस्कार मित्रों, आज फिर से हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी पर। जैसे कि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि रोड पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है सबके लिए, और चलना लेकिन आवश्यक है, मजबूरी है। करोगे क्या? रोड पर चलोगे नहीं तो जाओगे कहाँ? लेकिन सुरक्षा के साथ चलना चाहिए। हम शायद इस बात को भूल जाते हैं। एक लेटेस्ट आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। आज 3 दिसंबर है, संडे है। आज ये दैनिक जागरण में एक खबर छपी है। आगरा में हाईवे पर कंटेनर ने ऑटो को रौंदा, 6 लोगों की मौत। गुरु का ताल ब्लैक स्पॉट पर हादसा, 2 कंटेनर के बीच फंसा ऑटो। इसको ध्यान से देखिए, ये उल्टा आ रहा होगा केस में। अभी मैं फोटो लगा देता हूँ इसमें। ऑटो को देख लीजिए कितना बुरी तरीके से 2 ट्रक के बीच में फंसा हुआ है। अब बात करते हैं कि इसमें लिखा क्या है। उसको मैंने पढ़ा है, आपके लिए जल्दी से बता देता हूँ। हाईवे पर, जो कि शहर के आसपास या बीच में जा रहा होगा, उस पर कंटेनर जा रहा है। कंटेनर हाईवे पे ही होते, शहर के बीच नहीं चलते हैं। ऑटो साइड में, बीच में, इधर उधर कहीं ना कहीं जंपिंग कर रहा होगा। अचानक से आगे वाला ट्रक रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि उसके आगे कोई स्कूटर सवार या मोटरसाइकिल सवार आ गया। तो आगे वाला ट्रक रुक गया और उसके पीछे को दूरी बनाकर एक ट्रक चल रहा था। बीच में ऑटो अटखेलियां कर रहा था उसके साथ। तो जब आगे वाला ट्रक रुका, पीछे वाले ऑटो को रोकना पड़ा। ऑटो अगली ट्रक से भिड़ा और पीछे से दूसरे ट्रक ने ऑटो को धक्का दे दिया। ऑटो का पापड़ सैंडविच बन गया। मित्रों, बहुत दुखद घटना घटी है, बहुत दुखद। 6 लोग मर गए ऑटो में, एक बच्चा भी था उसमें। 5 सवारियां बच्चे को मिला के और एक ड्राइवर। क्रश हो गए, सैंडविच की तरह पिस गए, मर गए वहीं पे। किसकी गलती है? सीधी सी बात, कंटेनर वाले की गलती थी, उसने देखा नहीं। यही बात मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा गलती किसकी है। गलती है कि छोटे वाहन बड़े वाहनों के साथ अटखेलियां क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो में ब्लैक स्पॉट बताया था। आप कल्पना करो, ट्रक ड्राइवर क्यों चला रहा है, उसको लेफ्ट साइड का कॉर्नर लेफ्ट नहीं दिख रहा होगा कि बगल से आप अटखेलियां कर रहे हो। हाइट पे होता है ट्रक, आप एंट्री कर गए, ब्रेक लगाने का भी रिस्पॉन्स टाइम उसको नहीं मिला होगा, उसने ठोक दिया पीछे से। कहानी आपकी खत्म हो गई। उसको तो चलो ठीक है, पकड़ लोगे, सजा दे दोगे, क्या कर लोगे? जिंदगी तो खत्म हो गई ना, आपकी सवारियों की भी चली गई साथ में। एक रूल बनना चाहिए कि भाई आप अपने लेफ्ट साइड में चलिए, बड़े वाहनों के बीच में एंट्री मत करिए। और आगे वाले ट्रक को भी क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि उसके आगे एक स्कूटर या ट्रक मोटरसाइकिल आ गई थी। क्यों आ गई थी, ये सोचने का विषय है। अभी कल मैं लखनऊ में हजरतगंज चौराहे से कार से आ रहा था मैं अपना, उस तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक लड़की पीछे अपनी माता जी को बिठा करके, उन्होंने वो अपना पहना हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, हिजाब पहना हुआ था उनकी माता जी ने, स्कूटी पे बैठा के। और ट्रैफिक बहुत देर के लिए रुका हुआ था। जब ट्रैफिक चलना स्टार्ट होता तो 2 लेन में कार चल रही थी, तीसरी लेन में मोटरसाइकिल्स थी। उस लड़की को मैंने देखा कि जैसे ही ट्रैफिक चलना स्टार्ट हुआ, उसकी गाड़ी लहरा रही थी, वो लोड संभाल नहीं पा रही थी। वो सेकेंड लेन में आई और फर्स्ट लेन में आ गई। कारों का मूवमेंट उसकी वजह से रुक गया। उसकी स्कूटी लहरा रही थी, वो कभी किसी भी वक्त गिर सकती थी, और गिरती तो पीछे से उस एक्सीडेंट हो सकता था। और ये बात क्यों मैं आज कोट कर रहा हूं? क्योंकि ठीक अभी 10, 12, 15 दिन पहले पेपर में आया था, उसी जगह पे जहां पर मैं बता रहा हूं, उसी जगह पर सेम एक लड़की चला रही थी, उसकी माँ पीछे बैठी थी और वो स्कूटी लहराई, माँ गिर गई और डाले के बीचों बीच गिरी। अगला पहिया निकल चुका था, पिछले पहिए के बीच में गिरी। पिछला पहिया चढ़ गया और वो महिला की वहीं पर मौत हो गई। वो लड़की चीखे मार के रोने लगी। आखिर ऐसा क्यों? क्यों हम ट्रैफिक रूल्स को नहीं समझते? क्यों नहीं पढ़ते? स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, समाज में कोई इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। यूट्यूब चैनल पे मैं बात करता हूं तो इसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। मुझे रिकमेंडेशन आती है कि आप ऐसे टॉपिक्स पे बात कीजिए जो बहुत ज़्यादा खोजे जाते हो, चर्चा की जाती हो। भाई, मैं कॉमेडी नहीं कर सकता, मैं आपको हंसाने के लिए मैं फालतू की बात नहीं कर सकता। आज आप न्यूज़ चैनल्स पर भी देखेंगे तो जो पब्लिक के काम की चीज़ें हैं वो कम की जाती हैं। 2-4 मुद्दों को उठा लेते हैं, केवल पॉलिटिकल इश्यूज़ पे दिन भर बात होती रहेगी, फिल्म एक्टर्स के बारे में बात होती रहेगी। आपकी जो रोज़मर्रा की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उस पर कहाँ कितना डिस्कस किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो भाई, मैं तो बात करूंगा इन्हीं विषयों पे, रोड सेफ्टी की बात ही मैं करूंगा। और करना पड़ेगा सबको, इस बातों को शेयर करना पड़ेगा, पब्लिकली बात करना पड़ेगा, तब जाकर के अथॉरिटीज जागेंगी कि नहीं, बिना रोड सेफ्टी का नॉलेज हमें देना होगा।
हमें चेक करना होगा कि इसको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं, यूं ही लेकर के लाइसेंस बनवा लिया, दलाल को पैसा दे करके और गाड़ी लेके फर्राटा भर रहा है। ये जो घटना घटी है, जो मैंने अभी पेपर में आपको दिखाया, और ऐसी एक नहीं कई घटनाएं घट रही हैं। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, एक मेरे पास फोटो है, मतलब आई हैव टू क्लिक द फोटो। तरबूज की तरह उस बाइक सवार का सिर फट गया, टैंकर के नीचे आ गया था, ट्रक के नीचे मोरंग लदा हुआ टैंकर, बाइक वाला डिसबैलेंस हुआ। कैसे हुआ नहीं पता, हम 2 मिनट बाद उस घटनास्थल पर पहुंचे थे, मैंने देखा, और वो टैंकर के नीचे गिरा, कंटेनर के नीचे, टायर के नीचे सिर आया और तरबूज की तरह फट के बिखर गया मलबे की तरह। उसका आई थिंक सेकेंड लगा होगा उसको मरने में। एक किसी परिवार की हंसती खेलती जो जिंदगी थी उस व्यक्ति की, वो चली गई। क्या गलती थी उसकी? ये भी मुझे बताया कि उसने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे, हेलमेट लगाया नहीं है, कान में ईयरफोन लगा है, आगे पीछे का कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों चल रहे हो भाई ऐसे? आप इतनी लापरवाही से आप चल रहे हो? आपकी ज़िंदगी सस्ती है तो आप चलो। मैं किसी बड़े जो कंटेनर है, ट्रक ड्राइवर्स है, बस वाले, इनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि बहुत सही चलाते हैं, ऐसा करते वैसा, ऐसा नहीं है। ये भी शराब पी के चलाते हैं, गलत चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, गलती उनकी भी होती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि बड़े वाहन, खासकर ट्रक बस की बात कर रहा हूँ, ये लोग डिसेंटली चलते हैं, लेकिन इनके ब्लैक स्पॉट्स हैं। आप उसको ध्यान दीजिए, एक लंबी सी गाड़ी है, कम से कम 4 कारों की लंबाई के बराबर ट्रक है, और आप उसके साथ अटखेलियाँ कर रहे हो। जैसे एक अवतार फिल्म आई थी, मुझे एक कोट करना चाहिए बस जरूर। अवतार फिल्म में आप अगर नहीं देखिए तो ज़रूर देखिए, जो अवतार 1 थी, तो उसमें उनका एक, वो दूसरे ग्रह पे गए हुए हैं, तो एक हवाई जहाज चलता है उड़ता हुआ, जो कि हेलीकॉप्टर की तरह होता है, बहुत बड़ा सा। उसको एस्कॉर्ट करते हुए 4-5, 8-10 हेलीकॉप्टर चलते हैं साथ में। तो वो जो हवाई जहाज़ है वो तो स्थिर होकर के यूं चल रहा है, और वो हेलीकॉप्टर उसके साथ अटखेलियाँ कर रहे होते चारों तरफ। रोड पे आप चलिए, आपको ये अटखेलियाँ, ये अवतार फिल्म का दृश्य आपको हर समय नजर आएगा। आप कार से जा रहे हो, आपके चारों तरफ स्कूटी और मोटरसाइकिल से अटखेलियाँ हो रही हैं, दाएं बाएं इधर उधर, और कुछ हो जाए तो आपको घूर के देखा जाएगा। और वही व्यक्ति जो कार चला रहा है, वही जब मोटरसाइकिल चलाता है तो वो भी यही करता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा दूध का दूल्हा है, सब यही कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कार चलाने वाले व्यक्ति हैं, कारें जा रही हैं, कारों का एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप अपनी लेन में रहिए, आपको जगह मिले इंडिकेटर दीजिए, दूसरी लेन में आइए। मोटरसाइकिल की तरह जैसे ही जरा सी जगह पाते तुरंत दाहिने, तुरंत बाएं, तुरंत दाहिने, तुरंत। क्या मतलब है इसका? रैश ड्राइविंग के साथ साथ बुलिंग चल रही है। बुलिंग मतलब दादागिरी दिखाना रोड पे, पावरफुल दिखाना। आजकल माइंड गेम चल रहा है रोड पे, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। और ऊपर से जब अभी दादागिरी की बात आ गई तो मुझे याद आता है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे खासकर स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इस तरह की गाड़ियां लेकर के जो लोग निकल लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम तो अलग टाइप के हैं। और जरा सा भी किसी का राजनीतिक या कुछ सरकारी उसमें है, राज्य सरकार में, तो वो लिखवा लेते हैं राज्य सरकार, फलाना सरकार, ढिमकाना सरकार, और फिर वो हूटर बजाते हुए चलते हैं। लाल बत्ती तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, वो हूटर बजा लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम उड़ के निकल जाएं। अरे भैया, जब ट्रैफिक नहीं, आगे जगह नहीं, तो क्या करोगे? तो मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपनी ज़िंदगी को भी समझें और दूसरे की ज़िंदगी को भी समझें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय श्री राम मित्रों।